तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो हम राजस्थान वीडियो का जो पेपर हमारा 2 नवंबर को, तो उसका प्रैक्टिस सेट मैं थर्ड लेके आया हूँ। दूसरा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जल्दी आपको मिल जाएगा। ये हमारा पेपर है 27 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट। इसके 10 क्वेश्चन नहीं आते थे उस टाइम पे, अब 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड पेपर भी जल्द ही लेके आऊंगा। ऊपर मैं प्रीवियस ईयर करवा दूँ, 2 शिफ्टों के रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर आपको राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। तो राजस्थान के जो रिसेंटली हमारे पटवार, उसके बाद कांस्टेबल, उसके बाद हमारा फोर्थ ग्रेड, ये आपने जरूर देख के जाने हैं, ये रहे। ठीक है, तो ये आपको जरूर देख के जाने हैं। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक फर्स्ट, यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी राजस्थान वीडियो। दूसरा वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आप ये देख सकते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, ये अब की बार लगता नहीं आएगा। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, क्या पता आ भी जाए। अब क्या रखा है, 2 डाइस को थ्रो करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए आप कि जो सम ऑफ नंबर्स है फेस पे वो 7 और 11 है। और का मतलब प्लस। देखो 11 तो कैसे आ सकता है, 5 6 और 6 और 5 आ जाए। ठीक है, तो केवल 2 आ गए, तो 2 बटे में 36। अब 7 कैसे आ सकता है, तो 7 आ सकता है भाई, 1 6 आ जाए। ठीक है, 2 5 आ जाए। ठीक है, 3 4 आ जाए। ठीक है, 4 3 आ जाए, 5 2 आ जाए, 6 और 1 आ जाए। तो कितने आ गए, 6। ठीक है, केवल ऐसे ही आ सकता है। तो 6 बटे में 36, तो यहाँ से आ गया हमारा 1 बटे में 6 और यहाँ से 18। ठीक है, अब बटे में 3 गुणा में 3, तो 4 बटे में 18, तो 2 बटे में 9, तो 2 बटे 9 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए आप तीसरा क्वेश्चन देखो, ये नहीं आएगा जहाँ तक है, इसका आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये अलजेब्रा आ सकता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी निकालना है। अगर हमें b प्लस में 1 अपॉन में c इक्वल टू 1 दे रखा है और a प्लस में b इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज समझिए, यहाँ से हम c निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा, देखो इसको इस तरफ लेकर आओ। ठीक है, तो 1 अपॉन में c इक्वल टू 1 माइनस b। अब पलट दो तो c आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में b। इसी तरह यहाँ से a निकालो, तो a इक्वल टू 1 माइनस में 1 b। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, तो a की जगह 1 माइनस में 1 अपॉन में b, यहाँ पे b। ठीक है, और c की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में b 1 माइनस में b। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। अब आप देखिए, देखो ये तो आ जाएगा b माइनस में 1 अपॉन में b इंटू में b। अब इसका क्या है, साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि अब b माइनस 1 है ना। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 b माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, तो -1 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, मेंसुरेशन 3D का। क्या कह रखा हमें कि जो मेटल स्फीयर है ना, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है और स्मॉल जो बॉल्स हैं जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है वो बना दी जाती है। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर रखा है मेंसुरेशन पिघला कर, तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा। तो बड़ी जो बॉल है जिसका वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू एन इंटू में छोटी बॉल्स 4/3 पाई आर का क्यूब के बराबर होगी। ये कट गया हमारा, यहाँ से आर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब, और यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 मतलब 1/2, तो यहाँ से 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 512 और ये गुणा में 8। ठीक है, तो 12 8 96, 8 5 40, तो 40 96 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब सिक्स्थ देखिए आप, हमारा परम्यूटेशन का क्या रखा है, कितने तरीकों से हम 10 आदमियों को 4 चेयर पर बिठा सकते हैं। अब मान लिया 4 चेयर है। ठीक है, जो ये चेयर है यहाँ पर 10 आदमी बैठ सकते हैं। अगर मान लिया एक इस पर बैठ गया तो यहाँ पर 9 बैठ सकते हैं, यहाँ पर 8 बैठ सकते हैं, यहाँ पर 7 बैठ सकते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 14 लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट हमारे क्या रखे, एक रेगुलर हेक्सागन और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका इक्वल पैरामीटर है। ठीक है, तो रेशियो बताओ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो अच्छा क्वेश्चन है। हमने पैरामीटर बराबर मान लिया, तो पी मान लिया हमने कॉमन पैरामीटर। अब हेक्सागन का तो यहाँ पे तो 6H मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3A मान लो। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि जो 2H है वो किसके बराबर है, A के। ठीक है, अब क्या रखे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो हमें कुछ निकालना, हेक्सागन का एरिया निकालना है। तो हेक्सागन का क्या फार्मूला होता है, 6 इंटू में 3/4 ए का मतलब इसका एच का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर ना हाइट नहीं, साइड का स्क्वायर है ना, और पैरामीटर का रूट 3/4 यहाँ पे ए का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। तो एच स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर के जो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4H का स्क्वायर, यहाँ पे H का स्क्वायर है, ये 6 कट जाएगा, हमारा क्या आ गया 3:2 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी आसान सवाल था। फिर क्या रखा है 30 65 और 35 का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 30%। तो भाई 30% इक्वल टू हमारे क्या आ गया 22.2। फिर क्या रखा है संख्या 50%, अगर 30% इतना 50 निकालना है तो 5/3, तो 3 7 3 चौके, तो 74 × 5, तो कितना आ जाएगा 37। 37 हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए। देखो हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, जो रूट्स इस इक्वेशन की ये है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 जमा में √2 एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 जमा में √5 एक्स जमा में 8 जमा में 2√5 इक्वल टू 0। इसका हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन, जिसका फार्मूला होता है हमारा 2 इंटू में जैसे अगर रूट से लेना है तो अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस में बीटा, ये निकालना हमें, सीधी बात ये है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पता है क्या फॉर्म होती है, ए एक्स का स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में ए एक्स का स्क्वायर जमा में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस में बीटा हमारा होता है माइनस का बी अपॉन में ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारा होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, तो देखो 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है तो वो सी अपन में, तो 8 जमा में 2√5 है ना, तो 8 जमा में 2√5 बटे में 5 जमा में 2√2। ठीक है, यहाँ क्या हमारा प्रोडक्ट। अब हमें बटे में लेना है अल्फा प्लस में बीटा, मतलब माइनस ए बी अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे क्या आ गया 4 जमा में √5 और ए तो ऊपर, तो ये तो कट गया हमारा। ठीक है, इससे ये भी कट गया, कैसे 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 4 जमा में √5, ये 2 भी चला जाएगा, तो 2 गुणा में 2 4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब हमारा 10th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लास्ट क्वेश्चन। हम ये कह रखे एक बैग जिसमें कॉइन्स है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो इसको भी हम रुपए में वो पैसे में बदल देते हैं, तो 50 पैसे ये और 25 पैसे। फिर जो हमें ये दे रखा है ना, ये हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है, क्या दे रखे संख्या 2:3:5, और ये दे रखे हमें मूल्य, मूल्य वैल्यू। ठीक है, कितने 2 2 8। फिर क्या रखा नंबर ऑफ 50 के बताओ। तो अब एक चीज देखो, ये कट जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 25 चौके। ठीक है,
तो हमारा जब हम वैल्यू को और इस संख्या तक करते हैं तो हमारा मूल्य आ जाएगा। तो ये था कि हमारा 10 x मान लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8x, ठीक है, जमा में 6x और ये 5x। तो ये आ गया हमारा बराबर 228, है ना, डबल जीरो, क्योंकि पैसे थे और ये रुपए हैं तो बदल दिया। 4 5 11 और 8 19, तो 19 एकम 19, 19 दूनी, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 1200, ठीक है। तो 1200 आ गया ना, तो 1200 इस तक गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3600। ये आ गया हमारी संख्या, ठीक है, क्या आ गया 3600, ठीक है। अब तो भैया हमारे देखो ये आ गया ना, ये यहाँ पर गुणा करो तो ये आ जाएगा हमारा 7200 रुपये, 7200 पैसे ना, पैसे, ठीक है, 7200 पैसे। अब 50 रुपए का एक सिक्का है तो 50 का भाग दे दो, ठीक है। तो 5 एकम 5, तो 144 आ जाएगी हमारे सिक्कों की संख्या। कितना आ जाएगी 144, ठीक है। ये 3600 मत करना, यहाँ से करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं दो और, फिर मैं पूरे 30 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आया करूँगा।